So hello guys, today I will discuss the electrophilic and nucleophilic molecules. So in this video, we will discuss some basic concept behind this questions, how you can choose the electrophile and nucleophile. Okay, so a nucleophile and electrophile both I have discussed in the earlier video. Okay, please watch it, and after that you can watch this video. Okay, so the question is that which molecule act as a electrophile and which molecule act as a nucleophile. So लेते हैं एक एक मॉलिक्यूल करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं अमोनिया. ठीक है, जब भी आपको कोई भी मॉलिक्यूल आपको चूज करना हो कि वो कैसा एक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक जैसा, तो सबसे पहले ओपन करिए मॉलिक्यूल को. ठीक है, यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया नाइट्रोजन फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स. ठीक है, नाइट्रोजन फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स. यहाँ पे आपको ओपन करने का एक तरीका है. आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि कौन सा आइटम कितने बॉन्ड्स बनाता है. ठीक है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स, ऑक्सीजन फॉर्मिंग द 2 बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड द 1 बॉन्ड्स. ठीक है, हेट्रो आइटम आइदर दे हैव क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एंड फ्लोरीन, दे फॉर्मिंग द 1 बॉन्ड्स. ठीक है, तो ये तो पता होना चाहिए बेसिक कॉन्सेप्ट. अब मैंने ओपन कर लिया इस बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद मैंने ओपन कर लिया मॉलिक्यूल को. और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए ए इज सिंगल नाइट्रोजन फॉर्मिंग द 3 बॉन्ड्स एंड 1 सिंगल बॉन्ड फॉर्मिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. 1 सिंगल बॉन्ड कैसे बनता है? 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है. ठीक है, सो यहाँ पे 3 बॉन्ड्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन. नाइट्रोजन के अराउंड कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, होना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल. आपको ध्यान रखना है ऑक्टेट रूल क्या होता है. एनी मॉलिक्यूल हैविंग द कितना इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स. तो यहाँ पे आपको कितना और लिखना है? 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे और शो करने हैं, तब ऑक्टेट रूल को नाइट्रोजन फॉलो करेगा. ठीक है, सो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया. सो बाई हिज दे एक्ट एज अ कैसा बिहेव करेगा? न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा. दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा. ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा. दूसरा मॉलिक्यूल हम यहाँ पे देखते हैं ROH. ROH ऑक्सीजन फार्मिंग द 2 बॉन्ड्स. मैंने ऑक्सीजन के चारों तरफ देखिए 2 बॉन्ड्स हैं. 2 बॉन्ड्स 1 सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. कितना? 2 इलेक्ट्रॉन्स. टोटल कितना ऑक्सीजन के पास सराउंडिंग में है? 4 इलेक्ट्रॉन्स. अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स. आपको शो कितना करना एक्स्ट्रा यहाँ पे शो कितना करना पड़ेगा? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या 4 इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो. सो दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. न्यूक्लियोफाइल डिफिनीशन मैंने क्या बताया था? either they have unshared or they have lone pair of electrons, so by which they act as a nucleophile means they can donate its own electrons, excess electrons, to the electrophilic center or electrophilic molecules. they have the positive charge. जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको ये डोनेट कर सकता है. ठीक है, तीसरा मॉलिक्यूल देखिए, मैंने ये भी बोला था अगर निगेटिवली चार्ज स्पीसीज है सो दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. इसके पास चार्ज स्पीसीज है. चार्ज स्पीसीज दे कैन डोनेट इट्स इलेक्ट्रॉन टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट मॉलिक्यूलर सेंटर. ठीक है, सो दे एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल. तीसरा मैंने आपको डिस्कस किया था एनी मॉलिक्यूल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, either any molecule having positive charge, they act as a electrophile. ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए. इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले ड्रा करिए. हाउ यू कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर. ऑक्सीजन फार्मिंग द 2 बॉन्ड्स. बना कितना दिया आपने? एक हाइड्रोजन और ऐड कर दिया है, एक्सेस ऐड कर दिया, तो ऑक्सीजन कैसा फील हो रहा है? पॉजिटिव चार्ज फील हो रहा है. बिकॉज इसके वाटर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऑक्सीजन हैविंग द 2 इलेक्ट्रॉन्स. अब आपने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन्स थे इसके पास, आपने एक हाइड्रोजन जोड़ दिया. अब इसके पास कितना लोन पेयर यहाँ से हट गया. लोन पेयर अगर हट गया तो यहाँ पे आपको शो करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज मीन्स दे कैन एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, सो दे एक्ट एज अ कैसा? इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा. सिंपल डिफिनीशन आप याद करिए. एनी मॉलिक्यूल हैविंग द पॉजिटिव चार्ज दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. द थर्ड वन इज AlCl3. BF3 दोनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको रटना है यहाँ पे. दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा. बिकॉज एल्मोनियम हैविंग द डी आर्बिटल्स के पास एक्सेस में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो. 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो. ठीक है, सो बाय विच दीज मॉलिक्यूल्स एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल. दे हैव द इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट आइटम्स. ठीक है,
सो बाय विच दे कैन एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट देखिए, पी एच थ्री स्ट्रक्चर ओपन करिए, नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस है। सो बाय विच फास्फोरस कंटेनिंग द 3 बॉन्ड्स मीन्स 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। सो बाय विच they can show the one lone pair of electrons, 2 electrons, they can donate electrons to the other species having the less electron, so by which they act as a, कैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करेगा। सल्फोनियम आयन एंड HNO3 ये दोनों आपके इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। दोनों कैसा है, इसके पास चार्ज आपको यहाँ पे मेंशन नहीं है, बट HNO3 प्रोड्यूस करता है, क्या प्रोड्यूस करेगा, NO2, ठीक है, NO2 माइनस, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना। और सल्फोनियम आयन, ठीक है, इसके पास भी आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोनों मालिक्यूल को, बहुत इंपॉर्टेंट मालिक्यूल है, ठीक है। आपको यहाँ पे रटना है 2 ए मालिक्यूल AlCl3 BF3 एज इलेक्ट्रोफाइल, दे एक्ट एज एन अदर मालिक्यूल SO3 एंड HNO3, दोनों मालिक्यूल कैसे बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करेगा। दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मालिक्यूल हैविंग द excess electrons, means they can accept the electrons from the nucleophile, either they are free nucleophile or they are charged nucleophile, okay। so ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। आई थिंक कुछ ना कुछ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे क्वेश्चन आपका नीट में आ सकता है, और नीट में जब भी क्वेश्चन आएगा आपको कैसा देगा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल देगा, ठीक है। और बेसिकली आपको ध्यान रखना है AlCl3 BF3 another is HNO3 and another is सल्फोनियम आयन, ठीक है, इनको तो रट के जाना है वहाँ पे, ठीक है। दे एक्ट एज अ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और तो आप समझ ही जाओगे, ठीक है। थैंक यू फॉर ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड अगर कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस लेक्चर आर प्रीवियस लेक्चर, you can message WhatsApp me at this number 9555010629, ठीक है। वी आर डॉक्टर नेमिस, ओके। सो ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप मेंशन करिए, या आप स्क्रीनशॉट ले